एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है इंडिया टू बिकम फोर्थ कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। 8 7 6 5 4 3 2 1 0 प्लस 5 सेकंड। इंडिया वहां पर पहुंच रहा है तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रोल क्या है? हमने क्या इन 75 सालों में कंट्रीब्यूट किया है? भाई मेहरबानी हमें भी कुछ बताया था कि हम सेलिब्रेट करें। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम तो डिफॉल्ट कर गए। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे? अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर करते भी हैं तो वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब वो हमने बस वो चाइना के साथ, चाइना ने काम तो जी चाइना का विजन है ना, चाइना आपको कोलैब करा के आपके साथ काम कर रहा है, आप अपनी क्या ट्राई कर रहे हैं? तो मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नजर आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नजर आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नजर आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है सैटेलाइट। उत्साह की बात है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन। That's a marvelous victory for ASLV C-60 SpaceX mission. नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हो, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर 2-3 चीजें शायद नरेंद्र पुरी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी, और उसके साथ साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है, असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर इस स्पार्को भी काम करेगी। लेकिन आप ये देखिए उसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो अभी से स्टार्ट शुरू हुए हैं। बिल्कुल आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ता है, और अभी से नहीं, मुझे लगता है ये काफी टाइम से एफर्ट स्टार्ट हुई है। इसीलिए आज हम जाकर उसका एक फर्स्ट स्टेप जो है वो देखने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में एक बार फिर से इसरो ने रचा इतिहास, स्पेसएक्स की सफल लॉन्चिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार रात 10 बजे स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है। मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। इसके लिए इसरो ने PSLV C-60 रॉकेट का इस्तेमाल भी किया है। स्पेसएक्स मिशन सफलता मिलते ही भारत दुनिया के चुनिंदा देशों के विशेष क्लब में शामिल हो गया है। फिलहाल दोस्तों, केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ये है अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता रखने वाला देश है। तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तान पब्लिक और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आता है। पाकिस्तानी बोले, हम 100 साल पीछे हैं भारत से। तो कुछ पाकिस्तानी मदरसों के बच्चे का ज्ञान चांद और सूरज पर क्या भूल गए। चांद पर मत जाओ, मेरे मालिक ने बनाया चांद। दोस्तों, एक तरफ भारत चांद और सूरज पर रिसर्च के लिए मिशन भेजता रहता है, दूसरी तरफ दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत की तरक्की दुनिया को हैरान कर देती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मदरसों में एक नए तरह के विज्ञान पढ़ाया जाता है। इसरो का कामयाबी को देखकर यूरोप के लोग भारत और इसरो को शाबाशी दी, और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मीडिया को मिर्ची लगा। तो चल के देख लेते हैं। दोस्तों, भारत ने इससे पहले अंतरिक्ष में इस तरह का प्रयोग नहीं किया है। अगर ऐसा करने में इसरो को सफलता मिल जाता है तो दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इससे पहले अंतरिक्ष में कारनामा सिर्फ अमेरिका और चीन और रूस ही कर पाए हैं। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन है दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी अपने वीडियो अपलोड करूं तो दोस्तों आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। दोस्तों, मैं आप लोग को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेसएक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम फोर्थ कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया।
अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज़, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। मून मिशन साउथ पोल पर और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहां पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहां पर इंडिया पहुंच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार करा है, जैसे कि सोलर मिशन आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है वो भी। और रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद अ बिग बैंग। 1967 तक, यानी कि 61 से 67 तक डॉक्टर अब्दुल सलाम चेयरमैन थे स्पार्को के, फिर एयर कॉमोडोर डॉक्टर विल्डस लॉ चेयरमैन रहे, फिर एयर कॉमोडोर अहमद साहब चेयरमैन रहे, फिर डॉक्टर सलीम महमूद चेयरमैन रहे, फिर शफी अहमद साहब, और फिर चलते चलते मेजर जनरल अहमद बिलाल, मेजर जनरल कैसर अनीस खुर्रम और आज मेजर जनरल आमिर नदीम साहब 2018 से अब तक चेयरमैन हैं स्पार्को के। यानी कि 61 से अब तक 11 चेयरमैन स्पार्को के हमने तब्दील कर लिए, लेकिन आपको और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि हम पूछ सकें कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है। तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है, लेकिन दो तीन चीज़ें शायद नरेंद्र मोदी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी और उसके साथ साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है उसके अंदर न सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये गठजोड़ है, बल्कि ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। तो इस लिहाज से जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम जिसमें वो सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं, ये भी सोलारिस प्रोग्राम है, ये भी अमेरिकन स्पेस जो प्रोग्राम है वो और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उसके साथ मुंसलिक है। तो जाहिर है अमेरिका के साथ जो गठजोड़ हिंदुस्तान ने किया है उसका उनको फायदा भी हुआ है और ये फायदा आप देख भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने तकरीबन 4 माहिदे साइन किए हैं जिसमें बीका कमकासा STA1 है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान जो भी काम करेगा स्पेस के अंदर वो सारी की सारी शराकतदारी के ऊपर बेस्ड है। और ये शराकतदारी जो है ऐसी नहीं है जहाँ हिंदुस्तान के पास ये खुली इजाजतनामा होगा कि वो कहीं भी जा सकेगा। हाँ, जो ऑर्बिटल स्पेस है वो इस वक्त हिंदुस्तान की इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो पैसे और जो मावनत है वो अमेरिका से हैं। यानी अमेरिका के साथ मिलकर ये मिशन कामयाब बनाया इंडिया ने जी। इसमें क्योंकि ये तमाम जो पैसे हैं वो अमेरिकन डिफेंस बजट से हैं और डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के थ्रू किए गए हैं, जिसके अंदर उनको पैसे भी दिए गए हैं। और अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा कबल अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था और उस माहिदे के अंदर एक 2-3 शिकें ये भी थी कि वो स्पेस के ऊपर यानी चांद के ऊपर और उसके बाद जो है सूरज के ऊपर अपने मिशन भेजेंगे, और ये उसी प्रोग्राम के ताने बाने हैं। बल्कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं
पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर करते भी हैं तो वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब वो हमने बस वो चाइना के साथ, चाइना ने काम तो जी चाइना का भी है ना, चाइना आपको कोलैब करा के आपके साथ काम कर रहा है, आप अपनी क्या ट्राई कर रहे हैं, ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है ट्राई करने से, और वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इंडिया वाले अगर कर रहे हैं उनके क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन ये था, विजन का फ़र्क है या उनके एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क है या फिर कुछ और डिफरेंस है? देखें जी, जब आपका एक चीज़ का विजन होता है तभी आप उस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, फिर ही आप उस चीज़ के लिए फंडिंग जनरेट करते हैं। जब आपका विजन नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं है, विजन स्टार्टिंग पॉइंट है। नेबर कंट्री भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर स्पार्को भी काम करेगी, और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा, इस भाई इंडिया ने अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बिल्ड करना है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय है। लेकिन हम ये सोचते थे यार भी तो बड़ा टाइम है, पता नहीं तब तक क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन आप ये देखिए उसके लिए एफर्ट्स जो है वो अभी से स्टार्ट शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ता है, और अभी से नहीं, मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से एफर्ट स्टार्ट हुई है। इसीलिए आज हम जाकर उसका एक फर्स्ट स्टेप जो है वो देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो लॉन्च किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी वो, मतलब एक तरह से देखो कि मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं। एंड आई एम श्योर ये चीज़ देखना कि भाई आपका पैसा बिल्कुल एक सही जगह पर इन्वेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक अहम बात होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि भाई हमारे पैसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे कंट्री, जैसे कि अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ, तो बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ का पता भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता कि भाई टैक्स का पैसा जो कलेक्ट किया जाता है वो हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसरो ने जिस तरीके से अपना एक नाम बनाया है, और प्लस उसके अलावा जो सर्विसेज वो पूरी दुनिया में देता है बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर, मुझे लगता है कि वो बड़ा मैटर करता है कि एक स्पेस में अपना जो आप कह लो कि अपना ये एक तरह से बिजनेस है कि लाइक पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज किस तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर